जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग बॉल टेस्ट मैच। भारत ने बांग्लादेश को दी करारी शिकस्त। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग बॉल टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें भारत की टीम ने बांग्लादेश की टीम को 15-10, 15-8 से हराकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही श्रेष्ठ 10 टीमों का इंडिजीनियस शूटिंग बॉल लीग राउंड 5 टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें महाराष्ट्र ब्लू ने महाराष्ट्र रेड को 15-13, 15-12 से हराकर खिताब जीता, जिसमें एम्स दिल्ली और उत्तराखंड तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। इस मौके पर एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन के महासचिव रविंद्र तोमर ने निकट भविष्य में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने का आश्वासन दिया। दिल्ली सरकार की नई योजना, दिल्ली वासियों को घर के 500 मीटर के दायरे में मिलेगी इलेक्ट्रिक मिनी बसें। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार 300 इलेक्ट्रिक मिनी बसें छोटे फीडर रूट पर लगाने जा रही है। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम द्वारा किए गए एक व्यापक मार्ग अध्ययन के आधार पर छोटी इलेक्ट्रिक बसों को लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। ये अध्ययन दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को उनके घर के 500 मीटर के दायरे में 5 से 15 मिनट के अंदर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के कुछ सालों पहले कराया था। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अध्ययन में जिन मार्गों पर बड़ी बसें नहीं जा सकती, वहां छोटी बसों की आवश्यकता महसूस की गई। हम बहुत जल्द मुख्यमंत्री के सामने एक प्रस्तुति देने जा रहे हैं, जहां पूरी रिपोर्ट और योजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बनाया ये बड़ा प्लान, मानसून में यमुना नदी की वजह से नहीं आएगी अब बाढ़। दिल्ली सरकार ने मानसून के दौरान यमुना नदी में बढ़ने वाले जलस्तर से पैदा होने वाली बाढ़ की स्थिति से निपटने की कारगर योजना तैयार की है। इससे न केवल बाढ़ संभावित इलाकों की समस्या दूर होगी, बल्कि ग्राउंड वाटर लेवल में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी। इसके साथ ही सरकार जल प्रदूषण को कम करने और 2025 तक यमुना नदी की सफाई के लिए भी लगातार काम कर रही है। खेलो इंडिया गेम्स का 5 जून को अंबाला में होगा आगाज। देश भर से पहुंचने लगे खिलाड़ी। हरियाणा के अंबाला जिले में 5 जून से खेलो इंडिया गेम्स का आगाज होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों से खिलाड़ी अंबाला पहुंचने शुरू हो गए हैं। खिलाड़ियों का ढोल की थाप के साथ स्वागत किया जा रहा है। गौरतलब है कि 4 जून को पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। इनका समापन 13 जून को होगा। आज भी विभिन्न राज्यों से 8 टीमें अंबाला पहुंची। अंबाला में होने वाली जिम्नास्टिक और स्विमिंग प्रतियोगिता में 750 से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। आपको बता दें कि सभी खिलाड़ी खेलो इंडिया में बेहतर प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 11 कैंडिडेट, 3 सूची में 24 को टिकट, 12 महिलाओं को दिया मौका। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे पहले आप 13 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह को प्रधान पद के लिए चुनाव में उतारा है। अब तक पार्टी की ओर से कुल 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। 24 में से 12 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। लोकसभा संगरूर से उपचुनाव की टिकट देने की उठी जोरदार मांग। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा उपचुनाव संगरूर की तैयारी के लिए लगातार बैठक करने का दौर चल रहा है। इस अहम सीट पर इस बार मुकाबला भी जबरदस्त होने के आसार बनने शुरू हो चुके हैं। कई सीनियर टकसाली नेता इस चुनाव में अपने किस्मत आजमाने के लिए लगातार पार्टी को वर्करों में से टिकट देने की गुहार लगाते नजर आए। देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी किस आधार पर अब अपना फैसला करती है, किस उम्मीदवार पर विश्वास करते हुए मालवा से ताज भेंट करती है। चंडीगढ़ में योग दिवस पर 5000 मैट, 8000 टी शर्ट और फूलों से सजावट पर खर्च होंगे 1 करोड़ रुपए। 21 जून को मनाए जाने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां चंडीगढ़ प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स, ITBP और सेना के जवानों सहित अन्य लोगों के बैठने और योग प्रक्रिया करने के लिए 5000 मैट, 8000 टी शर्ट और कार्यक्रम स्थल की सजावट को लेकर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम वाले दिन प्रशासनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग कार्यक्रम को यहां लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद उनके लाइव टेलीकास्ट के साथ चंडीगढ़ में भी
योग दिवस मनाया जाएगा।